जगन्नाथ स्वामी हैं भगवान हमारे परम आराध्य। उनको आपने सुना होगा कि यात्रा से पहले जब वो रथ यात्रा चलती है उससे पहले जो है 108 जो है घरों से भगवान का स्नान करवाया जाता है। तो क्यों बोला? एक भक्त धाम का माधव दास, एक उनके परम भक्त माधव दास, और ऐसे माधव दास की वजह से जो भगवान आज भी वो लीला भगवान की चल रही है जगन्नाथ जी। माधव दास एक परम भक्त, ऐसे भक्त जो अनन्य भक्त, जो भगवान के चरणों में जिनकी अथाह प्रीति हो, जिनका तन मन धन बुद्धि जिसने अपने भगवान को समर्पण कर दी हो, ऐसा परम भक्त जो है माधव दास। अच्छा, जीवन भर उसने भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करी, ताजीवन सेवा भी कैसे करी? बोला त्रिकाल सेवा जो माधव दास जी भगवान की जो है त्रिकाल सेवा जो है भगवान जगन्नाथ की करते हैं। अच्छा, ये जो है कोई सतयुग द्वापर त्रेता की बात नहीं है कि जो इतना पौराणिक। जगन्नाथ जी की सेवा जो है बोला जो निरंतर त्रिकाल भगवान की सेवा करते हैं और ताजीवन करी, युवा अवस्था से लेकर और वृद्ध अवस्था तक जो है माधव दास ने जो सेवा करी। भगवान के लिए चंदन तैयार करना, भगवान के जो पुष्प की व्यवस्था करना, भगवान के श्रृंगार सब मानव दास ही देखते हैं, परम भक्त। लेकिन कहते हैं ना कि जब शरीर है ना, शरीर का गति एक जैसी सदा बनी नहीं रहती, शरीर एक जैसा बना नहीं रहता। अगर आज हम युवा हैं तो वृद्ध भी होंगे, आज कोई बाल्यावस्था का है तो युवा भी होगा, और जो युवा हुआ है वो वृद्ध भी होगा। इसीलिए तो कहा है कि शरीर जब तक स्वस्थ है और मन जब तक मस्त है। ये सरल भाषा में हमारे शब्द ऐसे ही है, क्योंकि आपको पता ही है ना, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हमको जो ऐसे सुनते हैं वैसे सुनाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसको सुनाते हैं, भाषा ऐसी है। तो बोला शरीर की स्थिति, बोला जब तक शरीर स्वस्थ है और मन जब तक मस्त है तब तक भगवान का चिंतन कर लेना चाहिए। और जब बाद में क्या होगा? बोला कांपते हैं हाथ कर पैर मानो सो गए। बाद में क्या होगा? स्थिति ये होगी, बोला अगर माला के लिए जपड़न करोगे तो उंगलियां से चलेगी, एक जगह 3 मणके निकलेंगे। कांपते हैं हाथ कर। बोला दूसरी गति क्या होगी? बोला पैर मानो सो गए, और आसन लगाओ तो पैर ऐसे सो जाएंगे। बाद में 4 आदमी आएंगे उठाने के लिए, उठो माता, उठो पिताजी, हो गई बहुत माला। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भजन करो, लेकिन कब करो? बोला जब तक शरीर स्वस्थ है। आसन लगाओ, नियम से रहो, तप करो, जप करो। तो वो जो मानव दासी हैं, जीवन भर उन्होंने जो है जगन्नाथ जी की सेवा करी, खूब सेवा करी महाराज। त्रिकाल जो है भगवान की जो है पूजन करना, संध्या करना, वंदन करना, भगवान की सारी व्यवस्था देखना। लेकिन समय बीता, अब वृद्ध अवस्था जब आ गई माधव दास जी, अब जब वृद्ध अवस्था आ गई, जैसे आपके पंडित जी बैठे हुए 22 साल के आए थे, आज जो है ना, तो वैसी माधव दास जी इतनी कहना हम सेवा कर नहीं सकते, हम तो केवल साधारण जो है ब्राह्मण। तो माधव दास जी जो जब वृद्ध अवस्था आ गई तो अब धीरे धीरे उनकी अवस्था के कारण से जो मंदिर के कर्मचारी हैं, जो मंदिर की देखरेख करने वाले हैं, उन्होंने धीरे धीरे माधव दास जी को बोले कि महाराज आप कम कर लिया करो, आपको बहुत है हम सेवा करने वाले, आप कम कर लिया करो सेवा। धीरे धीरे माधव दास जी को अब बोला भगवान की सेवा से नहीं चूकता, और इस प्रकार से जो है माधव दास जी जो है धीरे धीरे बुढ़ापे में जो है बूढ़े हो गए, बीमार रहने लग गए। लेकिन सबने उनको कह दिया माधव दास जी को कि महाराज रहने दो, आपकी अवस्था हो चुकी है, आप अवस्थावान हो चुके हो, आपने जीवन भर, अच्छा किसी ने बुरा नहीं किया, ये नहीं कि किसी ने उनको भक्ति से रोका, ऐसा भी नहीं। लेकिन माधव दास जी की अवस्था को देख करके सब ने कहा कि बोला महाराज ऐसा करो, अब आपकी अवस्था हो गई, जीवन भर आपने भगवान की सेवा करी है, तो कोई बात नहीं, आपसे अब नहीं होता, आप रहने दिया करो। लेकिन माधव दास अच्छा भक्त माने, जो भगवान का प्रेमी हो, कोई बोले कि अपने तन से जो है प्राण निकाल के दे दे तो कैसे निकलेंगे? भक्त के भगवान तो प्राण हैं, जो भक्त हैं वास्तव में जो भक्त हैं
इधर उधर हो गए तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल चुके हैं। ऐसे जो है माधव दासी किसी की नहीं सुनते, माधव दासी, और सेवा करते रहते हैं। बोला इस प्रकार से जो है माधव जी दास जी जो है प्रभु की सेवा में लगे रहे। और बोला एक समय जब माधव दास जी बीमार पड़ गए, अब अवस्था ये आ गई, पहले तो मना कर रहे थे लेकिन माधव दास जी महाराज बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़े माधव दास जी तो मंदिर की सेवा नहीं कर पाए। जिस कोठड़ी में या जिस जगह पे या जिस घर में माधव दास जी रहते हैं उसी घर में जो है माधव दास जी लेटे हुए, माधव दास जी वहीं लेटे हुए। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा कि जो माधव दास मेरे पास त्रिकाल पूजन करता है, मेरी सेवा करता, तो माधव दास मेरे पास नहीं है। ऐसे जगन्नाथ भगवान आज पीतांबरी रूप धारण करके स्वयं माधव दास जी के पास पहुंच गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, माधव दास की सेवा करने लगे। जगन्नाथ भगवान स्वयं माधव दास जी की सेवा करने लगे। कौन सेवा करी? माधव दास की। जब माधव दास जी थोड़ा सा स्वस्थ हुए तो माधव दास जान गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान है। और आंखों से जो आंसू गिरने लगे माधव दास के। हाथ जोड़े माधव दास ने, बोले हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे मेरे जगदीश्वर, मैंने तो त्रिकाल आपकी सेवा करी, पर आप क्या कर रहे हो? जो मैंने जीवन भर आपकी सेवा करी थी, आप मेरे सेवा में लग गए, मुझे तो इसका पाप लगेगा। बोला ऐसा कुछ नहीं माधव दास, क्योंकि तू मेरा अनन्य भक्त है। जितना प्रेम तू मुझे करता है माधव दास, यकीन मान उतना ही प्रेम मैं तुझे करता हूं। माधव दास, जो प्रेम तेरा मेरे प्रति है उससे दुगना समझ ले कि मेरा प्रेम जो है तेरे प्रति है। इसलिए माधव दास तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। माधव दास ने बहुत याचना करी, प्रभु रहने दो। बोला नहीं नहीं नहीं, हे माधव दास, तूने तो जीवन अर्पण कर दिया मेरे को, तो मैं तेरी सेवा में करूंगा। तो माधव दास ने कहा प्रभु, आप जब जो है, आप तो जगत के स्वामी हो, आप तो अंतर्यामी हो, आप जो संसार को जो पालन करने वाले आप ही हो। इस चराचर जगत जो है, सारा जगत आप में ही है। तो प्रभु जब आप सर्वशक्तिमान हो, हे परमेश्वर, जब आप जो सर्वशक्ति से संपन्न हो, तो हे मेरे प्रभु, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते? बोला क्या करूं माधव, क्या करूं मैं तेरे लिए, बता। बोला हे प्रभु, जब आप जगत के स्वामी हो, सारे यम नियम सब आपसे चलते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र आपसे चलते हैं, सूर्य आपसे प्रकाशित होता है, त्रिलोकी जो है, त्रिलोकी में जो पत्ता भी आपके घर नहीं हिल सकता है। जब आप सर्व सामर्थ्यवान हो तो आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? मुझे पाप क्यों लगा रहे हो? बोला फिर क्या करूं? बोला दो काम में से एक काम कर दो ना, ये तो ये शरीर छुड़वा दो, मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए और आपके चरणों में पहुंच जाऊं। बोला ये रोग को समाप्त कर दूं, समाप्त कर दो। तो भगवान ने जो है माधव दास से बोला, हे माधव, हे माधव दास, सुन, अगर मैं तुझे इस शरीर से मुक्त कर दूंगा ना, तो बोला अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभाशुभम। अवश्य भोगना पड़ता है। बोला क्या? किया हुआ कर्म, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें। ये भाव के लिए, केवल उदाहरण के लिए श्लोक बोल लो भागवत इसमें से, कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभाशुभम। अवश्य भोगना पड़ता है जो हम कर्म करते हैं, चाहे हम शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें। अच्छा, बिना कर्म के क्षय के जो है, जब तक वो कर्मों की बराबरी उसका हिसाब किताब नहीं हो जाता है, तब तक जीवन भी समाप्त नहीं होता। तो हे मानव, अगर मैं तेरा जीवन लीला जो है, अगर यहाँ पे तेरी समाप्त हो जाए तो तुझे फिर से जीवन लेना पड़ेगा, फिर से मानव चोले में आएगा और फिर से तुझे ये दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए माधव वो तो कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि तू मेरा परम भक्त है, अनन्य भक्त है तू मेरा, इसलिए हे माधव, तेरे कर्मों में 15 दिन का ज्वर मतलब बुखार, हे माधव 15 दिन का ज्वर और तेरे भाग्य में रह गया। मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूं, वो ज्वर मैं अपने ऊपर ले लूंगा,
वो ज्वर मैं अपने ऊपर ग्रहण कर लेता हूँ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और माधव दास के लिए जो है भगवान जगन्नाथ ने 15 दिन जो ज्वर था स्वयं ग्रहण करा। और आज भी मान्यता है कि उस व्रत के पहले जो है 15 दिन भगवान की सेवा होती है। भगवान बोला, ऐसा माना जाता है कि भगवान 15 दिन में बुखार भगवान को रहता है। उसके बाद 108 कुंभों से जो स्नान करवाया जाता है और उसके बाद भगवान की परिक्रमा होती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की।